तो क्लास कीवर्ड रिसर्च की हमारी क्लास है कि कीवर्ड की रिसर्च किस तरह से की जाती है। और जब हम अपना एसईओ परफॉर्म करेंगे तो हम एक दफा फिर और किसी खास अभी अभी जो है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी टाइप की कोई भी निश ले सकते हो, ठीक है। बट जब हम एसईओ की तरफ आएंगे, ऑन पेज एसईओ की तरफ आएंगे, तो हम एक दफा फिर अपने कीवर्ड की रिसर्च करेंगे और स्टेप फॉलो करेंगे, और फिर वहां पर हमने कीवर्ड की रिसर्च करनी होगी किसी पर्टिकुलर पेज के लिए, ठीक है। तो हमने जिस भी पेज के लिए हमने एसईओ करना है, उसके लिए हम कीवर्ड की रिसर्च करेंगे। अभी अभी की जो हमारी कीवर्ड की रिसर्च है वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, और इस टाइम आप किसी भी किस्म की कोई भी निश ले सकते हो। ये समझे कि ये प्रैक्टिस के लिए हम कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो कीवर्ड की रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, अपना गूगल एड अकाउंट ओपन कर लें, ठीक है। गूगल एड्स पर आ जाते हैं, लॉगिन करते हैं गूगल एड्स अकाउंट में। और इसके साथ साथ हमें एक्सेल की जरूरत होगी, तो हम यहाँ से अपना एक्सेल भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा गूगल अकाउंट आ गया। देखिए यहाँ हमने अपना नाम चेंज किया था, तो ये नाम हमने क्यों चेंज किया था, ताकि हमें पता रहे। सम टाइम हम मल्टीपल अकाउंट यूज कर रहे होते हैं गूगल ऐड के ना, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टीपल हमारे अकाउंट होते हैं। किस प्रोजेक्ट के लिए हमने कौन सा अकाउंट यूज किया है, तो इसलिए हमने ये नाम यहाँ पर लिखा था। आप सबने यहाँ पर अपना नाम चेंज किया था, तो ये नाम हम इसलिए लिखते थे। तो आप नंबर की तरह ना नाम लिखा हुआ आता है, तो हमें इस तरह सर्च करने में, हमें ढूंढने में आसानी रहती है। बहरहाल यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हम कुछ थोड़ी सी सेटिंग बना लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहेगा, सीरियल नंबर होगा, और सीरियल नंबर के बाद हमारे पास कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड के बाद हमारे पास यहाँ पर सर्च वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम के बाद हमारे पास कंपटीशन होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमने जिस भी टॉपिक पर, जिस भी कीवर्ड पर, जिस भी पेज के लिए हमने कीवर्ड की रिसर्च करनी है, तो हमें उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि स्टार्टिंग में जो है ना, वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट से चाहिए होती है। जैसे हमारा जो बिजनेस है, उस बिजनेस की टाइप क्या होगी, ठीक है। जब ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद होंगी, तभी तो हम किसी किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में कीवर्ड की रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है, वो उस बिजनेस की टाइप क्या है। क्या वो ऑनलाइन ट्रीट करते हैं या वो ऑफलाइन ट्रीट करते हैं। ट्रीट से एक्चुअली यहाँ पर जो मकसद है कि भाई वो सर्विस किस टाइप से प्रोवाइड करते हैं। क्या वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर वो ऑफलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो एक दफा फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कि देखिए भाई, कुछ बिजनेसेस इस तरह के होते हैं जो उनकी ऑनलाइन अपीयरेंस तो होती है, बट वो सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमारे मैकेनिक हैं, ठीक है। जैसे मैकेनिक हो गए हमारे, जैसे हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, जैसे प्लम्बर्स हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर्स हैं। तो ये वो जैसे ब्यूटी ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी सैलून वगैरह से रिलेटेड अगर आपके क्लाइंट के नीचे, तो वो ऑनलाइन अपीयरेंस तो है उनकी, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो, अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हो, बट आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। या तो कोई टेक्नीशियन घर आएगा, आप उसे सर्विसेज देने के लिए, जैसे कोई टेक्नीशियन है और वो आपके घर के पंखे और गाड़ी और कुछ भी चीजों को सही या ठीक करने आ रहा है, बट आपने उन्हें जो आपने वहां पर अपना ऑर्डर बुक करवाया था किसी चीज को मंगवाने के लिए, या फिर आपने उन्हें जो है वो एक कंप्लेन अपनी तरफ से जो है वो कंप्लेन फॉरवर्ड की थी, तो वो ऑनलाइन ही की थी। बात समझ में आ रही है क्लास, कि देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑफलाइन ही ट्रीट की जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। जैसे आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हो, और बहुत सारी इस टाइप की चीजें। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज हैं। अब इसके लिए आपको फिजिकली किसी ऑफिस को ज्वाइन करना है या फिजिकली क्लाइंट के साथ मीटअप करना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये ऑनलाइन काम हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारा बिजनेस टाइप रहेगा। प्रोडक्ट टाइप में हम क्या चीज सेल करने जा रहे हैं, हम कार सेल कर रहे हैं, हम ड्रेसेस सेल कर रहे हैं, या फिर हम किसी टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं। वो लोकेशन में हमने बात की थी कि लोकेशन कहाँ होगी। लोकेशन में क्या आएगा, लोकेशन में जिस पर्टिकुलर एरिया में हम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं या दे सकते हैं, लोकेशन में वो हमने लोकेशन लिखनी है। मिसाल के तौर पर हमने सिर्फ कराची में देनी है, सिर्फ पाकिस्तान में देनी है, या फिर किसी और कंट्री के अंदर भी देनी है। अगर आपके पास यहाँ पर आपका, और इसकी मैंने आपको बड़ी बेहतरीन एग्जांपल्स भी दी थी। जैसे हमने बात की थी कि अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, तो आप अपने रेस्टोरेंट की सर्विस कहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने कंट्री में पूरे कंट्री को कवर अप कर सकते हो। जैसे यहाँ बात की थी हमने कि भाई जैसे मुल्तान का सोन हलवा है, तो क्या कराची वाले नहीं मंगाते, वो यहाँ से ऑर्डर करते थे, आ जाता है, ठीक है। या फिर जैसे खलीफा की नान कटाई है, तो वो नान कटाई वगैरह वो सारी चीजें मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरह की सर्विसेज भी हैं, ठीक है। बट क्या पिज्जा कोई मुल्तान से मंगवाता है, नहीं। तो यहाँ पर देखें, अब ये तो बात होगी ना कि आप अपने सर्विसेज किस एरिया में देना चाहते हो या आप दे सकते हो। तो ये सर्विसेज जो है, लोकेशन जो है, आपने यहाँ पर अपनी वो लोकेशन लिखनी है जहां पर आप सर्विसेज देना चाहते हैं या दे सकते हैं, राइट। वेब पेज, आप यहाँ पर अपने किस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस वेब पेज का यूआरएल आएगा,
इतनी बात समझ में आती है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, अगर मैं यहाँ पर एक अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लूँ और देखिए ये ना हमारी एसईओ की एक रिपोर्ट बन रही होती है, ठीक है, ये हमारी एसईओ रिपोर्ट एक बनकर आ रही होती है। तो इस एसईओ रिपोर्ट में हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें जो है ना हमने क्या करनी होती है, हमने लिखनी होती है, एक रिपोर्ट बनानी होती है। देखो यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपके पास ना ये सारी चीजें लिखी हुई हों और आप इसे एक हेडिंग दे रहे हो। जब हम अपना ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप अपनी वर्किंग स्टाइल चेक कीजिएगा कि देखिए हमने काम किस तरह से करना है, ताकि जब कभी भी हम किसी किसी पर्सन को या किसी मैनेजर को या किसी क्लाइंट को अपना काम दिखाए ना कि देखिए प्रीवियस हमारा काम ये रहा है, हमने एक एसईओ रिपोर्ट अपनी जो है वो मैंने फॉरवर्ड कर दी कि देखिए पिछली बार मैंने एक वेब पेज के लिए काम किया था और वो इस तरह का था। तो वो बड़ा एक अच्छा डॉक्यूमेंट लगता है, मतलब उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि आपने हर चीज जो है वो क्या कर रखी है, आपने हर चीज जो है उसे अलाइन कर रखा है, ठीक है। तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि भाई आपको काम करने का तरीका भी पता है कि देखिए काम किस तरह किए जाते हैं। जैसे एसईओ के लिए शायद मैंने आप लोगों को एक दफा बताया था कि हम सबसे पहले ये देखते हैं जब कभी भी हम किसी वेबसाइट का एसईओ कर रहे होते हैं, और ये बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है, इंटरव्यूज में आपसे इस तरह की क्वेश्चन होते हैं कि जब कभी भी एसईओ आपको अगर किसी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए दिया जाए तो आप स्टार्ट कहां से करोगे, ठीक है। ये मैंने आपसे पहले भी मैं इस क्वेश्चन पर बात कर चुका हूँ, इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, शायद आपसे की या नहीं की, तो एक दफा चले फिर आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, या अगर नहीं की तो बता देता हूँ। देखिए जब कभी भी हम एसईओ या हमसे क्वेश्चन किया जाए कि भाई एक वेबसाइट है जिसका एसईओ आपने करना है, तो आप कहां से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है, तो आप बताएं कि कहां से स्टार्ट लेंगे। देखें यहाँ पर जो है ना आपका जो स्टार्ट होगा वो एक और क्वेश्चन से होगा। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन रेज होगा, सर पहले हमें ये बताएं कि वेबसाइट पुरानी है या नहीं है, ठीक है। हमने बात की थी कि बीइंग एसईओ स्पेशलिस्ट आपको काम मिलने के तीन ही चांस हैं, तीन तरीके से आपको काम जॉब मिल सकती है। एक वेबसाइट बिल्कुल न्यू हो, ठीक है, एक बिल्कुल 0 मीटर वेबसाइट बनी है, न्यू वेबसाइट बनी है, आपको कहा कि जनाब इसका एसईओ कीजिए। दूसरा सीन क्या हो सकता है, दूसरे में एक पुरानी वेबसाइट है जिसपे ऑलरेडी कोई वर्क कर रहा था, ठीक है, और वो काम छोड़ के जा चुका है, या उसे किसी दूसरी ड्यूटी, कोई दूसरी ड्यूटी असाइन हो जाती है, वो कोई दूसरी जॉब में जो है उसे कनेक्ट कर दिया जाता है, बट अब वो एसईओ नहीं कर रहा, अब आपको दिया गया कि भाई अब आप एसईओ कीजिए। थर्ड में क्या था, थर्ड में हमने बात की थी कि अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वेबसाइट डेवलप हो रही है, अभी बन रही है, ठीक है। तो अब आपको भी हायर कर लिया गया कि एक एसईओ स्पेशलिस्ट भी आ जाए, वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को अलाइन करवा ले, ठीक है। जब हम वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट की क्लासेस में थे तो हमने देखा था कि कुछ चीजें हमने छोड़ दी थी, है ना। जैसे हमने जो है वो जो हमने इमेजेस यूज की थी, उन इमेजेस के ऊपर ऑल टैग्स, इमेजेस का नेम, हमने इनमें से कोई एक भी चीज जो है ना हमने जहन में रखी, ना हमने उस पर डिस्कशन की, बट अब हमें वो सारे काम करने होंगे। इमेजेस पे ऑल टैग्स लगाना होगा, उनको डिस्क्राइब करना होगा, और हमने हेडिंग टैग्स जो है ना उनमें भी हमने ये देखा था कि कौन सी हेडिंग कहाँ अच्छी लगेगी, क्या यहाँ पर एक बड़ी हेडिंग अच्छी लगेगी या फिर इसे थोड़ा सा छोटा करें, हेडिंग को थोड़ा सा छोटा करें तो अच्छा लगेगा। बस हमने वहां पर अपनी वेबसाइट का जो लुक है ना उस लुक को बेटर बनाने के लिए अगर कहीं पर एक बड़ी हेडिंग की जरूरत थी तो हमने बड़ी हेडिंग लगा दी, अगर कहीं कोई छोटी हेडिंग की जरूरत थी तो हमने छोटी हेडिंग लगा दी थी। इस चीज को हमने मद्देनजर रखा ही नहीं था, ना हमने इसकी इंपॉर्टेंस को देखा था कि ये H1 टैग है कि H2 टैग है या H3 टैग है। हमने कहा इट्स ओके, ये H2 और 3 हो, बस लगे अच्छा, दिखे अच्छा, खूबसूरत लगे, है ना। तो अब ये सारी चीजें हम उसमें हम कवर अप करेंगे। तो तीसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी कि आपको उस वक्त असाइन किया जाए, आपको उस वक्त आपकी ड्यूटी लगाई जाए जब वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, वेबसाइट बन रही है, और अब आप वहां पर जो है अपने हिसाब से काम करवा सकते हो। देखो यहाँ पर H1 ही आएगा, आप कुछ भी कर लो, H2 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये पेज की मेन हेडिंग है। आप डिजाइनिंग आप कुछ और करके इसके टैग को छोटा करो, बड़ा करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पर टैग अगर आप टैग लगा लो तो ये H1 आएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या था कि एसईओ किस तरह स्टार्ट करेंगे, अगर एक पुरानी वेबसाइट है तो फिर एसईओ किस तरह स्टार्ट होगा, अगर एक ओल्ड वेबसाइट है तो अब एसईओ जो है ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा, आप सबसे पहले वेबसाइट को ऑडिट करोगे, ठीक है, और ऑडिटिंग और वेबसाइट को ऑडिट करने के हमारे पास टूल्स हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। हम वेबसाइट को सबसे पहले ऑडिट करेंगे, वेबसाइट का ऑडिट करेंगे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में कितना काम कंप्लीट है और कितना काम अभी बाकी है। तो जहां जितना काम कंप्लीट हो चुका है या लोगों ने कर लिया है तो उसे दोबारा तो आप नहीं शुरू करोगे ना, जितना हो गया इट्स ओके, अगर वो अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सबसे पहले ऑडिट करेंगे अगर वेबसाइट पुरानी होगी तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भाई एक वेबसाइट है जिसका आपको एसईओ करने के लिए दिया जा रहा है, तो अब आप बताएं कि एसईओ कहां से स्टार्ट करेंगे। तो आपकी तरफ से पहला क्वेश्चन होगा कि सर वेबसाइट न्यू है या ओल्ड है, क्योंकि दोनों का तरीकेकार स्टार्टिंग का तरीकेकार अलग होगा। अगर वेबसाइट पुरानी है तो सबसे पहले आप वेबसाइट का ऑडिट करोगे, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, ठीक है, जिसे हम एसईओ ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। और अगर वेबसाइट न्यू है तो फिर आपने क्या करना है, कीवर्ड की रिसर्च करनी है। फिर आपका पहला स्टेप होगा कीवर्ड की रिसर्च। हम कीवर्ड की रिसर्च करेंगे कि किन कीवर्ड पर हमने वेबसाइट को रैंक करवाना है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, कि हमारा जो बिजनेस टाइप है ना वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ठीक है, ऑनलाइन और ऑनलाइन ऑफलाइन। प्रोडक्ट जो है वो हमारी कौन सी है, प्रोडक्ट है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की, हमारी सर्विसेज है। लोकेशन हमारी जो है वो पाकिस्तान की है। और यहाँ जो हमारा वेब पेज है ना वो वेब पेज कौन सा है, एक हमने जाहिर है देखो जब हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग की है, तो हमारे पास वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पर एक पेज भी मौजूद होना चाहिए इसी पर्टिकुलर निश का, ठीक है, इसी पर्टिकुलर सर्विसेज का एक पेज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं
सपोज ये मेरा क्या है, ये मेरा ये जो मैंने यहाँ पर पेज लिखा है ना, ये मेरा यूआरएल है मेरे पेज का, ठीक है, जिस पर मैं अभी काम करने वाला हूँ। ये मैंने वैसे ही रैंडम लिख लिया। अब देखेंगे इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, अब हमारी कीवर्ड की रिसर्च थोड़ी सी हमारे लिए आसान हो जाएगी, हमारे ध्यान में एक चीज आ गई कि हम काम किसके लिए करने वाले हैं, ठीक है, हमारी कीवर्ड की रिसर्च किस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में हमने क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड अपने पास से ढूंढ कर लेकर आने हैं। जैसे अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी हो तो वो क्या लिखेगा, हमारा जो क्लाइंट है वो लिख सकता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, लिख सकता है, एजेंसी लिख सकता है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और एजेंसी वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट लिख सकता है, ठीक है। या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख सकता है, अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज लेनी है तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग ले सकता है। अच्छा देखो, अब ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये जो टिकटॉक मार्केटिंग है, ये जो यूट्यूब मार्केटिंग है, ये क्या है, ये कैटेगरीज हैं, इसकी डिजिटल मार्केटिंग की ही तो कैटेगरीज हैं। जैसे एसईओ सर्विसेज है, जैसे इंटरनेट सर्विसेज है, ठीक है, जैसे इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज है, इस तरह की, तो ये क्या है, इसकी कैटेगरीज ही हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी कि हम कैटेगरीज में नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारी जो है ना, भाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और डिजिटल मार्केटिंग को लफ्ज डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कौन हमारे जो क्लाइंट है वो किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ऊबर सजेस्ट हमें तीन कीवर्ड की जो है ना वो रिसर्च की हमें परमिशन देता है, उसके बाद वो फिर नेक्स्ट डे पर ले जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर तीन कीवर्ड ही रख रहे हैं। आप यहाँ पर चाहो तो ज्यादा रख सकते हो, मगर जब हम एसईओ करेंगे ना, अभी हम ये कीवर्ड की रिसर्च का लॉन्ग प्रोसेस देख रहे हैं, एक शॉर्ट प्रोसेस भी है हमारे पास, ठीक है, जिसे नेक्स्ट क्लास में हम कवर अप करेंगे। एक शॉर्ट प्रोसेस भी है, दोनों प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख लिया हमने, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट लिख लिया, और क्या लोग लिख के सर्च कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक दफा वो लिख लेते हैं हम। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो गया, और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से और बहुत सारे कीवर्ड निकल सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कीवर्ड आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, और इस फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है, मैं इस कीवर्ड को लेकर कहाँ पर जा रहा हूँ, सेकंड स्टेप में हम हेल्प लेंगे गूगल सर्च बार की, और हम यहाँ पर लाकर इसे जस्ट पेस्ट कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास और मजीद कीवर्ड निकल कर आ रहे हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान। देखो कंपनीज भी लिख सकते हैं, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, विच कंपनी इज बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रैंकिंग, ठीक है। ये कुछ यहाँ हमारे पास कीवर्ड निकल कर आ रहे हैं। ये सारी परफॉर्मेंस आप खुद करोगे, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आपने इस तरह से करना है। जैसे ये बेस्ट हमारे पास हो गई, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान हटाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें किस टाइप के यहाँ पर कोई नए कीवर्ड हमें मिलने के देखें। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट, और लाहौर, यूएस, कराची, इस तरह से हमें और काफी सारे कीवर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर और मजीद देखें तो अब यहाँ पर हमारे पास बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ रहा है, और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कराची आ रहा है। ये जो गूगल आपको सजेस्टेड कीवर्ड दिखा रहा है ना, ये अपने पास से नहीं दिखा रहा, लोग सर्च करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें लिखकर लोग सर्च करते हैं। एक और यहाँ पर हम जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे किस तरह की मजीद, देखो यहाँ पर आपको जो है ना वो मजीद कुछ चीजें नजर आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि क्या एलएसआई कीवर्ड के अंदर हमें कुछ और चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पर गूगल हमें और मजीद क्या क्या चीजें सजेस्ट कर रहा है। देखें, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर कोरंगी, ये वो हमारे ये जो ये जो एलएसआई कीवर्ड वगैरह आ रहे हैं ना, ये क्या आ रहा है, ये हमारी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। तो आप अगर आप चाहते हो कि ये लोकेशन वगैरह जो है ना ये आपकी इन्वॉल्व ना हो आपकी रिसर्च में, तो आप यहाँ पर इनकॉग्निटोस को यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इनकॉग्निटोस मोड को भी यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर जो है वो टाइप करके देखते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, और यहाँ पर कुछ हमें क्या अलग से कुछ कीवर्ड दिख रहा है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लाहौर, कराची, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी एक कीवर्ड आ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग नियर मी। इस तरह से भी कीवर्ड आ रहा है कि नियर मी, और ये नियर मी वाला जो काम होगा ना, ये हम लोकल एसईओ में कवर अप करेंगे अपना, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी आ रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम अपने पास लिख चुके हैं शायद। अच्छा चलिए, एक बार के लिए हम इसे भी कॉपी करके एक और कीवर्ड यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, और वो कौन सा, इसमें हम बेस्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज
ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वेबसाइट इन पाकिस्तान, ये एक हमारा कीवर्ड आ गया। तो जनाब ये हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग थी। अब इस ब्रेन स्टॉर्मिंग को लेकर हम जा रहे हैं कहाँ पर, गूगल प्लानर पर, ठीक है, कीवर्ड प्लानर पर। तो चलिए कीवर्ड प्लानर पर चलते हैं और यहाँ से हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो कीवर्ड है ना वो ले चलते हैं। और कीवर्ड की रिसर्च के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था, टूल पर गए थे हम, ठीक है, और कीवर्ड प्लानर पर आने के बाद हमने यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना कीवर्ड बता देना। लोकेशन वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम और मजीद कीवर्ड भी देखो, कुछ सजेशन आपको यहाँ भी मिल रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, यहाँ पर क्या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसे भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। और मजीद यहाँ पर देखो हमें और किस टाइप के कीवर्ड यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, बेस्ट ब्रांड एक्टिवेशन एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। तो ये कुछ दो कीवर्ड हमने यहाँ पर रखे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमें कुछ किस टाइप के हमें आइडियाज मिल रहे हैं और उनकी मंथली सर्विस क्या है। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पर इस ग्राफ को 24 मंथ के लिए भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 साल का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। इसका जो आपको मंथली एवरेज सर्विस मिल रहा है ना वो 100 से 1000 के बिटवीन मिल रहा है, ठीक है। कंपटीशन इस पर लो है और बाकी ये यहाँ पर जो है वो बिडिंग से रिलेटेड चीजें जो हम गूगल एड्स में पढ़ेंगे, फिलहाल हमारे काम की नहीं है। अब ये 3 चीजें हमारे काम की हैं, एक कीवर्ड आइडिया, दूसरा मंथली एवरेज सर्विस और तीसरा कंपटीशन, ठीक है। हमने ये देखना है कि इस पर क्या क्या कंपटीशन हमें मिल रहा है। फिलहाल हम इस शीट को क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड के बाद यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा हो ना तो कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे ना आप अपने कीबोर्ड से तो आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, फिर आपको नजर आएगा ये पूरा डाउनलोड और इस तरह से, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि ये आपको यहाँ इतना इंटरफेस नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना है और यहाँ से इस शीट को डाउनलोड डॉट CSV फाइल में आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये एक्सेल की शीट डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही एक्सेल की शीट आपके पास यहाँ पर डाउनलोड होकर आएगी तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिन्हें हम डिलीट कर देंगे। जैसे अभी मैंने बताया आपको ये कीवर्ड रिसर्च और ये डेट और ये टाइम चीज आ रही है। तो ऊपर की ये जो 2 रॉज हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसे हम डिलीट कर रहे हैं। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है और डिलीट का बटन प्रेस किया है और इंटायर रॉ में ऊपर रॉ जो थी 2 रॉज थी मेरी वो डिलीट कर रहा हूँ, दोनों रॉज मेरी डिलीट हो गई। अब जनाब यहाँ पर देखें ये करेंसी और यहाँ पर 3 मंथ की चेंजेस, ईयरली चेंजेस ये मुझे नहीं चाहिए। ये कॉलम में देखें, ये कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे क्या चीजें चाहिए, एवरेज मंथली सर्च और कंपटीशन। बाकी की चीजें मेरे लिए फिलहाल फजूल हैं तो मैं इन्हें देखो यहाँ से मैं इन सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और डिलीट, और इस दफा मुझे क्या डिलीट करना है, कॉलम्स। तो मैं कॉलम डिलीट करूंगा, ये कॉलम देखें डिलीट हो गया। वॉल्यूम भी चला गया। मैं ये पूरी रॉ डिलीट कर देता हूँ ना, मुझे इसकी चाहिए नहीं। तो देखें अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस शीट में अब हमारे पास सिर्फ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनके मंथली एवरेज सर्चेस हैं और उनका कंपटीशन है। सिंपल आपने क्या करना है, इन्हें सिलेक्ट करें और इन्हें कॉपी करना है आपने। मैं सिलेक्शन के लिए मैंने ऊपर एक सिलेक्शन बनाई है और मैं नीचे आ रहा हूँ बिल्कुल लास्ट में जहां पर ये मेरे, और मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे सिलेक्शन बना रहा हूँ और कंट्रोल C करके मैं इसे लेकर आ रहा हूँ अपनी उस पुरानी शीट पर जिस पर हमने काम किया हुआ था, ठीक है जी। ये आ गई। अब ये जो बकाया जो कीवर्ड रहते हैं जो हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर हम लेकर आए थे, जिनके लिए हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी, इनकी इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए कि इन पर कितनी मंथली एवरेज सर्चेस इनके कितने हैं और इन पर कितना कंपटीशन है, इसके लिए हमने एक टूल यूज किया था ऊबर सजेस्ट। तो ऊबर सजेस्ट पर आ जाते हैं और ऊबर सजेस्ट हमें एक दिन में 3 कीवर्ड जो है ऊबर सजेस्ट हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया था अपना। अब यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च पर क्लिक करोगे और यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे 3 कीवर्ड आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। 3 कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल हम पाकिस्तान के लिए यही तो काम कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर आपका जो पहला कीवर्ड था जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और आप इसे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लें। अच्छा, ये आप जो है ना वो क्या कर सकते हो इस तरह, अगर अगर 2-3 लोग मिलकर एक ही टाइप के कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं ना तो देखें 3 आइडियाज 3 टाइम्स आप यहाँ पर ऊबर सजेस्ट से आइडियाज ले सकते हो, 3 टाइम्स आपके साथ जो पार्टनर्स हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरह आप ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ
मजीद यहाँ पर आपको जो है ना वो कुछ आइडियाज भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही आइडिया मिलेगा। तो देखिए हमारा जो था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है 6600। ठीक है, ये एक अच्छा वॉल्यूम है, 6600 तक का सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पर ये सीपीसी और पीडी और एसई ये सारी चीजें फिलहाल आपके काम की नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये देखें ये लिखा हुआ है, ये पेड डिफिकल्टी है और ये एसईओ डिफिकल्टी है। एसडी स्टैंड फॉर एसईओ डिफिकल्टी और पीडी स्टैंड फॉर पेड डिफिकल्टी। मतलब कितने लोग इस पर पेड एक्टिविटी कर रहे हैं या इस पर एड्स रन कर रहे हैं। ठीक है, एसईओ डिफिकल्टी इसकी 46 है। मींस ये कि कंपटीशन जो है ना इसका थोड़ा सा मीडियम टाइप का कंपटीशन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मीडियम टाइप का कंपटीशन है। अगर इसके नंबर मजीद कम होते ना, अगर ये 50 होता या 50 से अबव होता तो कंपटीशन हाई होता। ठीक है, अभी देखें ये जो आपके पास यहाँ पर 46 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये मीडियम की कैटेगरी में आता है। अगर ये 20 से कम होता या 10 होता तो ये लो कंपटीशन पर हम जाते। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी यहाँ तक। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, इसके देखो इसके 1600 आ रहा है और बड़ी सारी चीजें यहाँ पर आपको ना देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इसे भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसे इस वक्त भी डाउनलोड कर सकते हो और इसके अलावा आप यहाँ पर मजीद जो कीवर्ड अभी आपके बाकी है ना, तो आप उन्हें भी यहाँ पर लेकर आ सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कीवर्ड है वो ऐड करता हूँ, इसी में मैं कीवर्ड ऐड करता हूँ। कौन सा वाला? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वाला जो है ना, ये मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर ना वो क्या कहता है, पेड डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी। एसईओ डिफिकल्टी जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर जो लोग वर्किंग कर रहे हैं ना, जो ऑर्गेनिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें वो एसईओ डिफिकल्टी उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। और पेड एक्टिविटी जो है, पेड एक्टिविटी को वो प्रोनाउंस कर रहे हैं किससे? पीडी से। ठीक है, पेड डिफिकल्टी जो एड्स रन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो डिफिकल्टी है देखो इसने बताया भी है, एसईओ डिफिकल्टी और सीपीसी। ठीक है, देखिए ये बताया भी है इसने, और ये वॉल्यूम को किस तरह कंसीडर कर रहे हैं वो सारी चीजें ना मेंशन की भी है यहाँ। तो हमने यहाँ पर देखें एक ये ऐड कर दिया और दूसरा एक और कीवर्ड हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ताकि वो तीनों जो है ना हमारे एक साथ हो जाए। फिर हम ये वाली फाइल भी देखो यहाँ से एक्सपोर्ट टू सीएसवी, इसे भी एक्सपोर्ट कर लेंगे और इसे अपनी शीट में ले आएंगे। ये लॉन्ग प्रोसेस है हमारा। और एसईओ के लिए, एसईओ कीवर्ड की रिसर्च के लिए देखो मैंने इंपॉर्टेंस भी बताई थी आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले कि ये इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है कि ये तो यार बहुत ही कोई बोरिंग सा काम करवाने सर। तो हमने यहाँ पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान और सर्विसेज की हमने बात की है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान। तो ये एक में ये वाली ये भी ले लेता हूँ। ठीक है, एक कीवर्ड में ये वाला लेता हूँ। और अब इन तीनों कीवर्ड्स से रिलेटेड जो भी मेरी सर्चेस होंगी ना वो यहाँ पर आ जाएंगी। और इस पर्टिकुलर फाइल को भी मैं क्या करूंगा, डाउनलोड करके ले आऊंगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ से अब अपना एक प्राइमरी कीवर्ड, एक सीड कीवर्ड जो है ना वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये डेटा हमारे पास आ गया और ये क्या कह रहा है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वेबसाइट इन पाकिस्तान, इसका सर्च वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये पेड टूल है तो ये फ्री में आपको थोड़ा सा कम ही बता रहा है। और उसके बाद अगर आप इस गूगल सजेस्ट की अगर आप पेड वर्जन ले लेते हो तो फिर आप बहुत ही कोई ज्यादा फैसिलिटेट करने वाला टूल है आपको। और ये एक अच्छा टूल है, मतलब सस्ते में अच्छा काम करके दे रहा है। अब देखिए इस शीट को हमने क्या करना है, इस पर्टिकुलर शीट को हमने करना है डाउनलोड। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप एक्सपोर्ट टू सीएसवी, इस पर आपने एक्सपोर्ट ऑल कर लेना है। ये आपकी शीट बनकर आ गई। और इस शीट को भी जनाब आली आपने लेकर कहाँ आ जाना है, देखो ये शीट आ गई। आप एसईओ डिफिकल्टी आ रही है, पेड डिफिकल्टी आ रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें देखिए क्या क्या चीजें चाहिए। इस पर्टिकुलर शीट में हमें चाहिए एक कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड चाहिए, ये सर्च वॉल्यूम चाहिए और ये एसईओ डिफिकल्टी चाहिए। बीच के ये जो सीपीसी और पेड डिफिकल्टी हमारे काम की नहीं है, लिहाजा हम इन्हें अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं। ये दोनों कॉलम हमारे छुट्टी का है। यहाँ से हमने इन तीन चीजों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ ऊपर से। और आप चाहो तो इस तरह सिलेक्शन बना सकते हो, आप अगर चाहो तो इस तरह सिलेक्शन बना सकते हो, अपने माउस से भी सिलेक्शन बना सकते हो। और चाहो तो आप जैसे मैंने ऊपर की एक लाइन सेलेक्ट की थी, फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन के साथ सेलेक्ट की थी, तो वो सारे सेलेक्ट हो गए थे। अब ये सारी दोनों शीट्स का जो डाटा है वो हमने जनाब यहाँ पर पुट कर लिया। अच्छा, कुछ कीवर्ड जो है हमारे वो डबल हो गए होंगे। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला ये वाला हम ऊपर भी ले आते हैं। ठीक है, ये जो हमने ऊपर लिख रखा था ना, हम इसको यहाँ पर भी तो लिखें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट। चलिए जी, यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल है इस कंपटीशन को हम अब सिंपल देखें। यहाँ पर आपने करना ये है, यहाँ पर आपने अब जो हाई वैल्यू यहाँ पर हमने सॉर्ट करेंगे कि जो वैल्यू में हाई है, जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है वो ऊपर आ जाए और जिनका सर्च वॉल्यूम लो है वो नीचे चले जाए। मतलब जो जो स्मॉल नंबर है ना वो नीचे चले जाएं और जो लार्ज नंबर है वो ऊपर आ जाए, ताकि हम सिलेक्शन हमारे लिए आसान रहे। तो यहाँ पर आप देखो ये सॉर्ट में आओगे और यहाँ पर आप लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट कर दोगे, तो देखो लार्जेस्ट ऊपर आ गए सारे और बाकी सारे स्मॉलेस्ट नीचे आ गए। अब जनाब जितने 500 और 500 के नीचे वाले कीवर्ड्स हैं उन सबको डिलीट करने। ठीक है, और ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं,
सिलेक्शन के लिए, कीवर्ड, अच्छे कीवर्ड निकालने के लिए। और इस पर हमने बात की थी, इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की थी कि भाई देखें ये एक्टिविटी हम कर क्यों रहे हैं। ये एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे थे कि हम यहाँ से अपने वो कीवर्ड निकाल कर लेकर आए जो बहुत अच्छे, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो लिहाजा हमने सबको अल्लाह हाफिज़ कह दिया, सारे कीवर्ड हमारे गए। अब बचे क्या हैं? ठीक है, अब 2 कीवर्ड बचे हैं, उनमें से जैसे ये दोनों डुप्लीकेट है, एक रखते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गया। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कराची। देखो ये कराची के लिए स्पेसिफिक हो रहा है, ये हमारे काम का नहीं है। ये यूएस के लिए हो रहा है, ये हमारे काम का नहीं है। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अबाउट अस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूएस, ये हमारे काम का नहीं है। लाहौर हमारे काम का नहीं है। दुबई हमारे काम का नहीं है। और ये वाला नीचे वाला, ये भी दुबई हमारे काम का नहीं है। भाई हम तो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना। अच्छा, ये एक सिटी को लेकर स्पेसिफिक हो रहा है। हमने बात की थी, देखो इस डॉक्यूमेंट में हमने क्या बात की है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हमने बात की है कि हम अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने कीवर्ड में जस्ट कराची लिखेंगे ना, तो कराची वालों के लिए ही विजिबल हो पाएंगे। सही है भाई। तो ये जो चीजें थी, अब इन्हें मैं डिलीट कर रहा हूं। फिर तो बाकी जो बच जाएगा ना, उन पर अभी हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितने की बचे, कितने हैं। अब ये 5 कीवर्ड हैं। इन 5 कीवर्ड में से हमारे लिए देखो, अभी अभी हमारा जहन क्या कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इस कीवर्ड को हमें अपना सीड कीवर्ड बनाना चाहिए। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा, ऐसे ही लग रहा है ना हमें। मगर हो सकता है कि हम कहीं मिस्टेक कर रहे हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्प लेंगे किसी गूगल ट्रेंड की, मे बी के इनमें से जो हम जो सोच रहे हो वो हम गलत हों। तो मशवरा कर लेते हैं, मशवरा करना अच्छी चीज है। तो हम गूगल ट्रेंड से पूछते हैं कि इनमें से कौन सा कीवर्ड, देखो अभी जो है वो हमें समझ में आ गया कि यही कीवर्ड है जिस पर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहेंगे। ठीक है, कौन सा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला। मगर क्या इससे अच्छा इसकी परफॉर्मेंस कैसी, किस टाइप की रहेगी परफॉर्मेंस इसकी, क्या ये हमारे लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि देखो एसईओ प्रैक्टिस करने में 6 मंथ की मेहनत दरकार है। ऐसा ना हम 6 महीने मेहनत करके जब इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के एलिजिबल हो जाए और हम रैंकिंग में अपनी वेबसाइट को लेकर आना शुरू हो जाए और हमारी वेबसाइट दिखने भी लगे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, पता चले कि वो अब ट्रेंडिंग ही नहीं रहा, ये आउटडेटेड हो चुका है। ऐसे ही है ना भाई। अगर ये आउटडेट हो गया तो हमारी 6 महीने की मेहनत जीरो हो गई बिल्कुल। तो हम किसी भी इस तरह के कीवर्ड पर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे, अपनी एफर्ट्स आया बिल्कुल नहीं करेंगे जो एक टाइम पीरियड के बाद आउटडेटेड हो जाए। हमने एवरग्रीन कीवर्ड निकाल के लेकर आना है जो हमेशा सदाबहार रहे। तो ये कौन बताएगा हमें, कि गूगल ट्रेंड बताएगा। तो चलिए पूछ लेते हैं, गूगल ट्रेंड पर आएंगे हम। ठीक है, यहाँ से देखो हमने क्या करना है, अपने कीवर्ड को एक्सप्लोर करना है। यहाँ हमें हमारी गूगल ट्रेंड हेल्प मी के दोनों शीट भी बंद कर देता हूँ, अभी हमारे काम की नहीं रही। ठीक है, तो एक हमारा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और इसे एक्सप्लोर करते हैं। डेटा हमें जो कलेक्ट करना है वो पाकिस्तान के लिए करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पिछले 5 सालों का डेटा चाहिए। अगर एक बिजनेस पिछले 5 सालों से एक अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 साल भी ये बिजनेस जो है वो अच्छा चलेगा। अब होना ना होना ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है, बट फिर भी हम एक उम्मीद कर सकते हैं। देखो इसी तरह से किया जा सकता है ना, ये क्या चीज है, ये प्रेडिक्शन है गूगल की तरफ से कि भाई देखें, अंदाजा किया जा सकता है कि ये बिजनेस जो है ना, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ है, बट ये कि कभी ये आउटडेटेड नहीं हुआ पिछले 5 सालों में या पिछले 8 सालों में। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 साल भी इसका ग्राफ नीचे नहीं आने वाला। तो देखिए, एक हमने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रख लिया। उसके बाद दूसरा कीवर्ड हम यहाँ पर रख लेते हैं। देखो कभी भी कुछ पूछना हो ना, तो आप इस तरह से रिसर्च कर सकते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इस तरह की रिसर्च कर सकते हो। और यही खूबसूरती है डिजिटल मार्केटिंग की, कि आपका पैसा जाया नहीं होने वाला, आपकी एफर्ट जाया नहीं होने वाली। आपको पहले से पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखें मैं यहाँ पर 5 कीवर्ड रख सकता हूँ। ठीक है, एक टाइम में हम 5 कीवर्ड्स की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम वो कर लेते हैं, इन 5 की कर लेते हैं। फिर इनमें से जो गूगल हमें सजेस्ट करेगा ना, हम इसकी सजेशन पर लब्बैक कह देंगे कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो बस। चलिए ये यूएस भी हटा देंगे, फिर हम अबाउट अस वाला ले लेंगे। ठीक है, यूएस वाला हटा देंगे, ये शायद रह गया था। वैसे तो खैर ये कीवर्ड ये भी अजीब सा ही लग रहा है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। देखो ये 4 कीवर्ड हमारे पास है। इन चारों कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस अभी हम देख लेते हैं कि इनकी चारों की परफॉर्मेंस। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आगे गूगल ट्रेंड आप लोगों ने बहुत अच्छे से यूज किया है, इसकी प्रैक्टिस भी की है। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन आ गई, ये जो फिल्टर मेन्यू है, यहाँ पर आपको पिछले 5 सालों का डेटा, या फिर आप यहाँ पर जो है ना वो 2004 से अब तक का डेटा देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि गूगल ट्रेंड ने 2004 में जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी, तो जब से अब तक का डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर कैटेगरीज में जो है वो कैटेगरीज में क्या चीजें हैं, कैटेगरीज में देखो यहाँ पर आप ना स्पेसिफिक क्यूरी भी करवा सकते हो। और ये सारी चीजें आपने सीखी थी जिसमें गूगल ट्रेंड की जो क्लास थी उसमें आपने ये सारी चीजें सीखी थी कि भाई आप यहाँ पर अपनी कैटेगरीज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, कि आपने बिजनेसेस के लिए देखना है या फिर आपने यहाँ पर किसी एक खास पर्टिकुलर फील्ड के लिए आप इस टाइप की कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हो। तो ये वो थी। फिलहाल हम यहाँ पर ऑल कैटेगरीज रख रहे हैं और वेबसाइट हम यहाँ पर वेबसाइट ही रखते हैं।
अगर देखो कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर कीवर्ड की रिसर्च जो है क्या वो सिर्फ एसईओ के लिए ही होती है या सोशल मीडिया के लिए भी कीवर्ड की रिसर्च की जाती है या फिर यूट्यूब के लिए भी? तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया के लिए भी कीवर्ड की रिसर्च करोगे, बट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, आप यूट्यूब पर जो वीडियो बना रहे हो उसके लिए भी कीवर्ड की रिसर्च आपको करना होगी, प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा। गूगल ट्रेंड में भी आप देखो यहाँ पर यूट्यूब सर्च के लिए कि यूट्यूब पर ये जो कीवर्ड्स आपने ऊपर लिखे हैं, यूट्यूब पर लोग इनसे रिलेटेड किस टाइप की सर्चेस करते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर वेब सर्च की बात कर रहे हैं और जरा डेटा देख लेते हैं कि हमें क्या चीज देखने को मिल रही है। तो देखें यहाँ जो ग्राफ मिल रहा है वो ग्रीन जो है, ग्रीन तो बिल्कुल सीधा सीधा सा चल रहा है और ग्रीन में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग अबाउट अस। जो कि मैंने पहले कहा था कि ये अजीब सा ही कर रहा है, बहरहाल ये अजीब सा ही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सीधा सीधा चला रहा है बेचारा। ठीक है, इस पे जो है वो इसकी हार्ट बीट आ ही नहीं रही है, इसकी पल्स भी नहीं चल रही बेचारी। और ये दूसरा जो है यहाँ पर हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, तो इसकी देखो यहाँ पर जरा इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये ग्राफ कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, और फिर यहाँ पर बिल्कुल इस पूरे टाइम में देखें इस ग्राफ में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आई है, बल्कि अगर हम देखें तो ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान जो है वो 2022 जन 2022 से लेकर और यहाँ पर अक्टूबर तक जो है इसमें किसी किस्म की कोई वर्थ नहीं थी। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत प्रोग्रेस स्टार्ट हुई और उसके बाद अभी तक फिलहाल इसके हालात जो है वो ऐसे ही हैं। बट रैंकिंग में जो आपको नजर आ रहे हैं ना, वो कौन से नजर आ रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। देखो ग्राफ ये बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है ना वो हमेशा से एवरग्रीन रहा है। ठीक है, देखो ये समझ में आ रहा है ना, ग्राफ आपको ऊपर की तरफ ही दिख रहा है और यहाँ पर ये देखो ये गूगल की प्रेडिक्शन है कि ये आपको बता रहा है कि ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा, बट थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चल ही रहा है। ओवर द टाइम देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो ओवर द टाइम यहाँ पर कभी भी इस तरह का कोई सीन नहीं है जो ये ग्रीन वाले में हमको हमें देखने को मिल रहा है या फिर येलो वाले में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो लाइन है या इसकी जो सर्टिस है वो बिल्कुल गायब ही हो गई हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अब देखो यहाँ पर हमारा सीड कीवर्ड जो रहेगा, जो पहला कीवर्ड जिस पर हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करवानी है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही होगा, और जो दूसरा कीवर्ड जो सेकेंडरी कीवर्ड हम रखेंगे ना वो कौन सा रखेंगे? डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाला रखेंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी कीवर्ड हमारा, देखो प्राइमरी कीवर्ड एक ही होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, आगे जब हम एसईओ स्टार्ट करेंगे ना तो हम उसमें बात करेंगे कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और कीवर्ड प्रोमिनेंस की बात करेंगे। अब ये क्या चीज होती है, ये टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या चीज है। जैसे अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं उसका। फॉर एग्जांपल हम किसी एक शख्स को अपनी तरफ से नुमाइंदा बनाकर भेज देते हैं कि भाई जहां भी जाना होगा ना आप जाओगे, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करोगे। क्यों? क्योंकि भाई आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छे से, आपके पास नॉलेज बहुत है और आप सारे ही मॉड्यूल को आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर लोगे। इसी तरह हमारी फैमिलीज में भी होता है, बड़े भाई या बड़ी सिस्टर जो है खानदान में कहीं भी भेजना, हम पापा कहते हैं कि भाई या तो हम जाएंगे, अगर हम किसी वजह से नहीं जा रहे तो आप चले जाओ। ठीक है, क्यों आप चले जाओ? क्योंकि आप सब लोगों को जानते हो, जितनी भी हमारी जो फैमिली है उन लोगों को जानते हो। और अगर वहां पर कोई क्वेश्चन किया जाता है किसी से कि भाई ये बताओ तो कौन पूछ रहा है ये भी आपको पता है कि ये कौन है या हमारे रिश्ते में क्या होती है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम बड़े भाई को भेज देते हैं। ठीक है, समटाइम छोटे भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, तो भेजते उसी को है जो जिसे हम कहते हैं यार ये बड़ा होशियार या ये हर किस्म के हालात से निपट लेगा। अगर वहां कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई जो चीजें नहीं बतानी की है, ऐसा ना हो मेरे जैसे को भेज दिया तो सब बता के आ गया कि ये चल रहा है। तो ये कीवर्ड प्रोमिनेंस और प्रॉक्सिमिटी हम देखेंगे। तो गाइस बताने का मकसद ये था कि एक कीवर्ड हमारा सीड कीवर्ड होता है जिसे हम सीड कीवर्ड कहते हैं या फिर प्राइमरी कीवर्ड कहते हैं, जिस पर हमारी वेबसाइट रैंक होती है, जिस पर हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट पर हमारी जो है वो वेबसाइट रैंक हो। और जब हम वर्किंग ऑफ सर्च इंजन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखें, उसमें हमने क्या क्या सीखा था कि हमने मैसेज देना है किसे, क्रॉलर को, बॉट्स को। हमने सबसे पहले उससे समझाना है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है, और हम किस तरह समझाते हैं यूआरएल में जो हमने कीवर्ड लिखा होता है, कीवर्ड रखा होता है। देखो कीवर्ड की बात आ रही है, कीवर्ड निकल कर आ गया। अब ये कीवर्ड हम डिफरेंट जगहों पर यूज करेंगे मैसेज देने के लिए, किसे, क्रॉलर और बोट्स को, कि भाई ये जो पर्टिकुलर पेज है ना जिस पर आप आए हो, जिसे रैंक करने के लिए आप आए हो, जिसे क्रॉल करने के लिए आप आए हो, तो ये पेज इस बारे में है। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे रही है। तो अब ये वाला कीवर्ड जो अभी हमने निकाला है ये हम डिफरेंट प्लेस पर यूज करेंगे। ठीक है, तो बात यहां तक क्या समझ में आई कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन होगा? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सेकेंडरी कीवर्ड हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज होगा और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान ये भी हमारा सेकेंडरी कीवर्ड होगा। और अगर यहाँ पर और कीवर्ड हमें दिखाई देते ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ये वाला कीवर्ड हमारा, इसे हम अपने सेकेंडरी कीवर्ड और एलएसआई कीवर्ड में हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और हम करेंगे। तो अब ये जो रिपोर्ट हमें मिली है अकॉर्डिंग टू गूगल, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा, इस पर हम लिख देते हैं कि ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। और जो सेकेंडरी कीवर्ड हमारा था वो कौन सा था? सेकेंडरी कीवर्ड हमारा जनाब अली ये सेकेंडरी कीवर्ड है, और सेकेंडरी कीवर्ड में भी ये हमारा फर्स्ट सेकेंडरी कीवर्ड है। ठीक है, हम इसे पहले कंसीडर करेंगे, ये हमारा फर्स्ट सेकेंडरी कीवर्ड है। उसके बाद ये हमारा सेकंड सेकेंडरी कीवर्ड है। ठीक है, आप चाहो तो इन्हें हाईलाइट भी कर सकते हो। जैसे हम इसे कर देते हैं कि ये हमारा ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, तो ये जी हमारा होगा क्या, वो इसे हम रख देते हैं ब्लू रख देते हैं। प्राइमरी कीवर्ड सिर्फ एक ही होगा? प्राइमरी कीवर्ड एक ही होगा, एक होगा नेक होगा। ठीक है, तो ये हम वही रख रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये जो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड को भी हम इस तरह से कलर्स दे देते हैं ताकि हमें याद रहे कि भाई ये हमारे जो, जैसे इसे हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, है ना, डार्क है फिर लाइट है फिर और लाइट। आप चाहो तो यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो। देखो सेकेंडरी कीवर्ड जो है ना वो आप 2 सेकेंडरी कीवर्ड रख सकते हो,
एक से दो तीन भी सेकेंडरी कीवर्ड हो सकते हैं। अभी सेकेंडरी कीवर्ड क्यों रखते हैं? सेकेंडरी कीवर्ड इसलिए रखते हैं कि जब कभी हम अपने पेज को, अपनी अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, तो हमें बार बार एक चीज यूज करना होती है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, अब बार बार अगर एक मैं आर्टिकल लिखूं या अपने बारे में मैं अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रहा हूं, अपनी एजेंसी को डिस्क्राइब कर रहा हूं, और बार बार मैं एक ही लफ्ज यूज कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी एजेंसी एजेंसी, बीच बीच में मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूं, बार बार यूज कर रहा हूं, तो देखो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और गूगल इस पे हमें मार्क करेगा, क्योंकि ये कीवर्ड स्टफिंग में आ रही है। आप कीवर्ड, एक ही टाइप का कीवर्ड आप मेनी टाइम यूज कर रहे हो, तो ये कीवर्ड स्टफिंग में आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक दफा हमने अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूज कर लिया ना, अब हम अपना सेकेंडरी कीवर्ड लेकर आएंगे, ताकि पढ़ने वाला जो है ना, जो हमारा रीडर है, उसे भी कुछ अजीब सा ना लगे, है ना। देखो समझ में आ रही है, एक ही टाइप का कीवर्ड अगर हम रिपीट कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल, हर एक जुमले के बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला आ रहा है, फिर डिजिटल, तो पढ़ने वाला भी जो है ना वो इरिटेट होता है, क्या यार हमें बस डिजिटल, एक ही टाइप का लफ्ज आपने यूज कर रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने कुछ सेकेंडरी कीवर्ड रखेंगे, और सेकेंडरी कीवर्ड भी ऐसा नहीं भर के सेकेंडरी कीवर्ड रख दिया, एक दो सेकेंडरी कीवर्ड यूज हो गए। अब अगर दोबारा हमें नीड है ना कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ही बात करें, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिनोनिम यूज करेंगे। ठीक है, हमारे जो सिनोनिम होंगे हम वो यूज करेंगे, या फिर हम अपने एलएसआई कीवर्ड लेकर आएंगे। समझ में आती है, ताकि कीवर्ड स्टफिंग ना हो, पढ़ने वाला भी खुश रहे, उसकी भी इंटरेक्शन जो है वो बनी रहे, और जो हमारा बॉट्स है उसे भी कीवर्ड स्टफिंग वगैरह ना आए। ठीक है, फिर हम सेकेंडरी कीवर्ड जो है उन्हें यूज करेंगे। नहीं, सेकेंडरी कीवर्ड मींस, देखो सेकेंडरी कीवर्ड ऐसा नहीं कि वो सिनोनिम्स हैं। सेकेंडरी कीवर्ड हमारे क्या थे, जो गूगल ने हमें सजेस्ट किया था कि इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, ये देखा ना यहाँ पर क्या था, कि सेकेंडरी कीवर्ड जो था हमने खुद ही थोड़ी डिसाइड किया कि सेकेंडरी कीवर्ड, भाई देखो यार बातें मत करो, यहाँ पर सुन लो। देखो ये जो सेकेंडरी कीवर्ड था, अगर मैं डिसाइड करता तो शायद मैं अपना सेकेंडरी कीवर्ड इसे बनाता डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। ठीक है, मैं अपने जहन से ये सोचता कि यार मेरा चले, मेरा जो अकॉर्डिंग टू शीट, ये देखें, अगर मैं सिर्फ इस शीट की बात करूं, तो यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम था ना किसका, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, यहीं पर मुझे समझ में आ गया था ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया था कि हाँ भी प्राइमरी कीवर्ड ये होगा, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद अब एक 19 आ रहा है और एक 16 आ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मैं कहा था कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, क्योंकि मैंने सर्विसेज पाकिस्तान में ही तो देनी है, तो मैं इसे अपना सेकेंडरी कीवर्ड कंसीडर कर लेता। ठीक है, बट ये मशवरा मैंने किया गूगल से, गूगल ट्रेंड से मैंने पूछा कि भाई बताओ मेरे लिए बेहतर क्या है, तो अब आप देखें कि इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, जबकि जो मैं डिसाइड कर रहा था उसका ग्राफ ऐसे ही चल रहा है, मिक्स एंड मैच, कभी सन्नाटा लग जाता है, कभी सर्विस में आ जाता है। मतलब ये एवरग्रीन कीवर्ड तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे ग्रीन वाला बिल्कुल सीधा सीधा सा है, ये एवरग्रीन तो है, बट इसके ग्राफ में जो वेरिएशन है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम के लिए सन्नाटा आ जाता है, कोई सर्विस नहीं आती। तो मैं यहाँ पर अपने जहन से एक गलत स्टेप ले सकता था, बट मुझे गूगल ट्रेंड ने बता दिया। तो इसीलिए ये हम यहाँ पर सिनोनिम यूज नहीं कर रहे, यहाँ पर हम जो सेकेंडरी कीवर्ड हमारे निकल कर आएंगे ना, हम उन्हें यूज कर लेंगे, जो सेकेंडरी कीवर्ड हमारे रहेंगे। अब देखें, हर टाइप की अलग-अलग टाइप की जब हमारी निश होती है, अलग-अलग टाइप की कैटेगरीज होती है ना, तो उनमें डिफिकल्टीज इस तरह की आती हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इस टाइप की डिफिकल्टीज आती हैं। और फिर यहाँ पर ये जो कीवर्ड स्टफिंग और प्लेगरिज्म जो होती है ना हमारी, इस पर फिर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो जाता है। हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमारा कंटेंट जो हो वो 0% प्लेगराइज हो, उस पर प्लेगरिज्म बिल्कुल भी ना हो। बट अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो चीज नहीं हो सकती, या जिनके, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिनके सिनोनिम्स हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। चलें, हमारी फील्ड है, हम एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, हमने उसे अंडरस्टैंड कर लिया, हमारे लिए तो पॉसिबल है, बट जो जनरल ऑडियंस होगी वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, या तो सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, और इन दैट सिचुएशन हमारे जो प्लेगरिज्म का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सकता है। मे बी कि हमारा जो हमारा कंटेंट हो वो शो हो रहा हो कि भाई आपका 2%, 5% ये प्लेगराइज है, तो इट्स ओके, ये चलेगा। ठीक है, 2 to 5%, समटाइम्स 6-7% तक भी हम जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर एक कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है क्या? तो फिक्स्ड वैल्यू गूगल की तरफ से कोई रिकमेंडेड है ही नहीं, बस कम से कम रखें या फिर 0 रखें। गूगल ने भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपने पास रखी हुई है, बताता नहीं। तो गाइस यहां तक समझ में आया है। देखिए मेन जो ऑब्जेक्ट था ना हमारा एसईओ रिसर्च का, वो यही कि हम आइडेंटिफाई कर पाए अपने प्राइमरी कीवर्ड को। ठीक है, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर हमारा वेब पेज रैंक होगा। अब ये जो प्राइमरी कीवर्ड है ना हमारा, यही कीवर्ड हमने बहुत सारी जगहों पर यूज करना है। ठीक है, और ये सारी एक्टिविटी हम ऑन पेज एसईओ में करेंगे। कीवर्ड रिसर्च जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आपकी फाइनल असेसमेंट भी इसी टाइप की परफॉर्मेंस आपको करना होगी। और अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना सीख जाते हो ना, आप अच्छे से कीवर्ड की रिसर्च करना सीख जाते हो, तो ये एक अलग से स्किल है, ये एक अलग पूरी एक पर्टिकुलर फील्ड है कीवर्ड रिसर्च की। ठीक है, और कीवर्ड रिसर्चर की बड़ी डिमांड है। इसकी डिमांड पता है कि मैं, देखो आप वो कीवर्ड निकाल के दे रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो जो सक्सेस के लिए जो है ना पहला स्टेप है ना वो यही रहेगा। पहला स्टेप सक्सेस का यही है कि वो कीवर्ड निकाल के लाओ जिस पर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो। तो इस पर समटाइम ऐसे कीवर्ड निकल कर आ जाते हैं कि जिसपे थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो। ठीक है, और यही तो काम किया है हमने। हमारा टारगेट सिर्फ ये होता है रिसर्च करते हुए, कीवर्ड की रिसर्च करते हुए, कि हमने इस तरह का कीवर्ड आइडेंटिफाई करना होता है जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन लो हो उस पर। ठीक है, ऐसा ना हो कि कंपटीशन भी लो है, सर्च वॉल्यूम भी लो है, जाओ निकलो, है ही नहीं, मतलब कोई ढूंढ ही नहीं रहा। सही है। अच्छा, लोग पता क्या करते हैं, अब मैं आपको ना यहाँ पर पहले ये मैं कंप्लीट कर लूंगी वाली। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पर हम खत्म करते हैं।